अब ये आपको बताते हैं बजट से जुड़ी 20 बड़ी खबरें क्या क्या है। सबसे बड़ी खबर तो यही है, जिसे कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए हुआ है। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। राष्ट्र निर्माण करता है मिडिल क्लास, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री की बजट के पहले के भाषण में संकेत भी मिल गए थे, गरीब युवा किसानों पर बजट का खास फोकस है। मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया गया है इस बार के बजट में। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान, जो कि हमने यहां पर इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के रूप में देखा। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लाख तक की भी छूट मिल जाए, लेकिन सीधे 12 लाख की एक बड़ी छूट मिली है। और इसे लेकर के जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें 10 से 10 नंबर देते हैं। सर, मुझे लगता है कि इससे अब जो इनकम टैक्स पेयर्स भी हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी अब इजाफा होगा, क्योंकि उन्होंने सरलीकरण की भी एक बात की है। और न्यू इनकम टैक्स बिल, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कागज जो इतने होते हैं ना, इतने रिपोर्ट बनते हैं, वो भी कम होगा, लोगों को समझने भी आसानी होगी। बिल्कुल। तो ये होते हुए इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है ना, वो ये है कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होने कम हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे नील टैक्स वाले भी 4-5 करोड़ थे। अब ये जो वो सारे मतलब लोअर मिडिल क्लास ही था, तो वो कम हो जाएगा। उससे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव आपको थोड़ा सा और मिलेगा। आपको मट्टू जी, हमें इसमें एक चीज और गौर करनी होगी। निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि साहब इससे वित्तीय घाटा कितना होगा, 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सरकार तो अपनी तरफ से पैदा कर नहीं देगी, तो एक कान से करो या दूसरे कान। आप मुझे ये बताइए कि ये वित्तीय घाटा सरकार, आपने पूरा ओवरऑल जो बजट सुना, उसमें कहां से पूरा करता हुआ आप देख रहे हैं? मेरे को कह रहे हैं आप? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए मैडम, ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि उन्होंने 4.4% का उनका जो नेक्स्ट फिस्कल टारगेट है वो उन्होंने असेस कर लिया है। वो ऐसा नहीं है कि असेस किए बगैर उन्होंने कहा, ये सारी कैलकुलेशन के बाद ही अभी जो पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट 4.9 से वो घटकर 4.8 होगा, जो अभी मार्च 25 में खत्म होगा, और अगले साल के लिए 4.4 होगा। तो ये काफी एक सराहनीय है। इन्वेस्टर इसको अच्छी तरह देखता है। ठीक है, अब जल्दी से मैं और एक्सपर्ट्स का भी रुख कर लेती हूँ। क्या सस्ता क्या महंगा, इस पूरे ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें तो टैक्स में तो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले। और ऐसा नहीं है कि जो 25 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहा है उसकी भी नहीं, उसको भी फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल क्या सस्ता क्या महंगा, अगर इस पूरे बड़ी पिक्चर में देखूं इस बजट की, तो आप क्या कहेंगे? 5 पॉइंट्स मुझे बड़े बताइए। जो बेसिक 2 चीजें जिन पे सीधा सीधा असर दिख रहा है जिनकी प्राइसेस पे, वो है एक तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसके जो इंपोर्ट के कंपोनेंट्स आते हैं उस पे ड्यूटी कम करने की बात करिए। तो टीवी और मोबाइल सस्ता जी, हाँ, टीवी, मोबाइल, एलईडी, एलसीडी, ये सब सस्ते हुए हैं। और बेसिक मेडिकल कंपोनेंट्स मतलब बनाइए यहीं पे। जी, मतलब यहाँ बनी हुई जो मेक इन इंडिया, बाहर से लाइए, वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन बनाइए यहाँ पे। हाँ, एक बार मोहित जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जो बनाने के बाद जो बेचने वाली जो ड्यूटी होती थी उसमें और आने वाली इंपोर्ट की ड्यूटी में फर्क होता था, तो उसको चेंज करने की कोशिश की, जिसको इन्वर्टेड ड्यूटी कहते हैं। उसको चेंज करने का टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत घोषणाएं की गई है। राजीव रंजन जी, टूरिज्म सेक्टर पर स्पेशल फोकस किया गया है, चाहे वो एयर रूट्स बढ़ाने की बात हो, एयरपोर्ट्स बढ़ाने की बात हो, होम स्टे को एनकरेज करने के लिए सरकार ने किया है। क्या माना जाए कि आने वाले इस नए विकसित भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको आप एकदम बूम करना चाहते हैं और वो एक आमदनी का बड़े सोर्स के रूप में होगा? जी, ये मोदी सरकार की और खास करके खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की टूरिज्म को लेकर के खास दृष्टि रही है। वो गुजरात में भी इस पर काफ़ी काम करते रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे देश में हो। टूरिज्म को अर्थव्यवस्था के विकास का एक और अतिरिक्त इंजन कैसे बनाया जाए, इस पर उनकी खास नज़र रहती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल। सिवाज साहब, सीनियर सिटीजन्स को भी ये छूट मिली है, आप बहुत खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये टूरिज्म की जब बात कर रहे थे, ये टूरिज्म में डबल अटैक है। वो ये नहीं कि टूरिज्म जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, ये कह रहे हैं कि फॉरेन टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जाए। और जिस प्रकार से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंक्रीज किया है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आप देखो टूरिस्ट जो हैं 4 गुना हो गए हैं 2 साल में। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका टारगेट यही है कि टूरिज्म को इतना बढ़ावा करो कि आप क्या करें, मार्केट बना रहे हैं, इससे इनकम आ रही है और इससे फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। फॉरेन टूरिस्ट में इंक्रीज हुआ है 17%। तो ये काबिले तारीफ है अगर इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब खजांची जी का भी हमें रुक कर लेना चाहिए कुछ। उससे पहले प्रत्युष आप समझाना जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट आइए, मुकेश सर।
और यहां पर दर्शकों को समझाइए, सबकी टकटकी निगाहें यहीं पर है, खास तौर पर जो सैलरीड क्लास पर्सन है वो जानना चाह रहा है कि साहब कितने पैसे उसके जेब में बच रहे हैं टैक्स के रूप में। ये आपके सामने स्क्रीन रही सर, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये तो एक लाइन लोगों ने जान ली। अब आप समझाइए कितने पैसे बच रहे हैं। तो देखिए 8 से 12 लाख, अगर पहले जो स्लैब था हमारा 3 से 7 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, ये हमारा टैक्स स्लैब हुआ करता था। अब वो टोटली चेंज हो गया है, टोटली चेंज हो गया है, यानी 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स मेरा जो स्लैब आया है वो है। 12 से 16 लाख पे 15% का स्लैब आया है, 20 से 24 लाख पे 25% का स्लैब आया है, और 24 से ज्यादा पे 30% का टैक्स है। यानी कि पहले 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स था, अब 24 लाख से ऊपर की आय पे 30% का टैक्स है। मतलब 9 तो लाख सीधा 9 15 से 9 आप सीधे 9 लाख का फायदा। 9 लाख का फायदा होगा जी। अब ये बताइए कि सर यहां पर हमने लिखा 12 लाख तक टैक्स, कुछ कोई भी टैक्स नहीं, थोड़ा सा हो सकता है दर्शक कंफ्यूज हो जाए। 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स, ये जरा समझाइए सर अच्छे से। सर मैं बताता हूँ, एक सेक्शन है सेक्शन 87A जी। उसके अंदर एक स्पेशल रिबेट मिलती है, जो कि ओल्ड रिजीम में पहले 12,500 थी और न्यू रिजीम में 25,000 रुपए थी, जिसमें कि कहा गया था कि 7 लाख रुपए तक की आय पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। सिमिलरली 12 लाख रुपए तक की टैक्स पे आय पे कोई टैक्स नहीं देना। 12,75,000 रुपए मट्टू साहब के हिसाब से सैलरीड पर्सन के लिए, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, यही बात समझाइए, क्योंकि यहीं पर लोग ज्यादातर गच्चा खाते हैं, यही नहीं समझ रहे। वो इसका मतलब वो आपकी रिबेट है, टैक्स में से रिबेट है। अगर आप 12,75,000 रुपए तक कमाते हैं लेकिन तो उस रिबेट के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी 12,75,000 रुपए 1 रुपए इनकम हो जाती है तो आपकी वो रिबेट 0 हो जाती है। तो आपको पूरा। अब जरा बचत पर बताइए सर, ये बचत पर बताइए कि अगर 8 लाख कोई कमा रहा है सालाना, तो उसके बाद बचत कितनी होगी अब पहले के मुकाबले, और अभी कितनी है ये बताइए सर। 8 लाख पे पहले 30,000 रुपए टैक्स लगता था, जो कि अब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके। 10 लाख पे 50,000 रुपए टैक्स लगता था, यानी कि क्योंकि 12 लाख तक छूट है तो इसका मतलब ये 50,000 पूरे बच जाएंगे आपके। 12 लाख तक 80,000 रुपए टैक्स लगता था, तो यानी 12 लाख तक टैक्स फ्री है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे 80,000 रुपए आपके बच जाएंगे। 20 लाख तक 1,30,000 रुपए की आपकी बचत है, और 25 लाख पे 1,70,000 रुपए की बचत। अच्छा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये भी नहीं देना पड़ता कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, सारी सीधे डायरेक्ट 12 लाख तक कुछ नहीं, उसके बाद है तो आपको टैक्स पे करना है। बिल्कुल। ओल्ड टैक्स रिजीम में सबको आप देना पड़ता था। एटीसी के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जिसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी देने पड़ते थे, बहुत सारे घोटाले भी उसके अंदर होते थे। तो वो सब कुछ करने की जरूरत तो नहीं। क्या ये कवायद इसलिए भी की गई है कि लोग ओल्ड से न्यू में स्विच कर जाएं, फायदा इसी में? नहीं सर, देखिए मैं सुबह भी बात कर रहा था डिस्पोजेबल इनकम की। ओके। तो ये सरकार ने थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, मिडिल क्लास में डिस्पोजेबल इनकम को क्रिएट किया है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी अपनी विश के ऊपर है, आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए, आप इसको खर्च करना चाहते हैं तो खर्च कीजिए। आप अगर फॉरेन ट्रिप करना चाहते इनकम हैं को अगर कोई सरल भाषा में समझना चाहे तो सर उसे क्या कहेंगे? सर, डिस्पोजेबल इनकम मींस कि आपकी जो नेट इनकम है, जिसमें से टैक्स वैक्स सब कट गया है, सब काट के जो पैसा आपके पास बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब मैं ये कहूं, मैं अगर आसान भाषा में समझूं तो इसका मतलब कि जो नेट इनकम जो सैलरी स्लिप में आती है कट करके, उसके बाद टैक्स, इनकम टैक्स पे करने के बाद जो हाथ में आती है उसी को आप कह रहे हैं? सर, एक बेसिक खर्चा आपका अपना भी होता है जी, जो बेसिक आपकी नेसेसिटी है, उसको भी लेस करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपकी। और उसके बाद उसको जहां इन्वेस्ट करना है, जैसे खर्च करना है, फॉरेन ट्रिप करना है, इंडिया में घूमना है, कुछ भी करना है आप करिए। आप देखिए वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा तो इकोनॉमी बूस्टअप होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। आप शादी में खर्च करते हैं, आप घूमने में खर्च करते हैं, आप कहीं भी खर्च करते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम से वो पैसा इकोनॉमी में रूट करेगा। यानी कि कुल मिलाकर इसे ये कहें कि जो सैलरीड क्लास है, मैं सर से उस पर आ रहा हूं, जो वेतनभोगी लोग हैं, जो सैलरीड क्लास है, वो 12,75,000 तक की छूट ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। सिर्फ 12 लाख नहीं, 12,75,000। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस तक छूट आप। चलिए अब टैक्स से, हाँ आइए सर।